अब एनर्जी प्ले करती है इम्पोर्टेंट रोल इंडस्ट्रियल के अंदर, इकोनॉमिकल के अंदर और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी राजस्थान की थी अपनी 13 मेगावाट बस। और एट प्रेजेंट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी राजस्थान की है 23,487 मेगावाट और 31 दिसंबर 2022 तक। इकतीस दिसंबर 2022 तक और 23,487 हो गई है अभी, 23,487 हो गई है। और 3,742 हो गई मैक्सिमम इसके अंदर है, थर्मल हाइड्रल पावर के अंदर मैक्सिमम अपना। ठीक है। और अपना थर्मल के अंदर अगर अपन देखें स्टेट ओन्ड करता है अपना थर्मल के अंदर 7,830 ही। और थर्मल के अंदर स्टेट और सेंटर करते हैं 1,916। थर्मल के अंदर और सोलर के अंदर अपना है 3,348। तो ये डाटा अपना 22 मार्च 2021 तक का है, मतलब अप टू नवंबर 2022 तक। अब टाइप्स ऑफ थर्मल एनर्जी स्टेशंस कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ थर्मल एनर्जी स्टेशंस अपने कि सुपर थर्मल स्टेशन और सुपर क्रिटिकल स्टेशन और UMPP अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स इसके अंदर है। तो ये अपडेटेड मामला है, तो इसको वापस से PDF को डाउनलोड कर लेना। सुपर थर्मल स्टेशंस, इफ़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ पावर स्टेशंस इज मोर देन, अगर 1000 मेगावाट से ज़्यादा है, मोर देन इज कॉल्ड सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेप्स। सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जैसे कि अगर अपन एग्जांपल देखें तो अपने सूरतगढ़ के अंदर, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है जो कि श्रीगंगानगर के अंदर है। फिर आता है अपने कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि कोटा के अंदर है। फिर आता है अपने कवई सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि 12 के अंदर है। अपर सुपर क्रिटिकल स्टेशन, इफ़ द जनरेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ 1 यूनिट पावर स्टेशन इज मोर देन 1 यूनिट को, एक यूनिट की कैपेसिटी 1000 मेगावाट से ज़्यादा है तो सुपर क्रिटिकल पावर पावर स्टेशन के अंदर आएगा। तो ये अपने जैसे कि अपने देखते हैं छबड़ा 12 में, और इट इज़ द थर्मल प्रोजेक्ट है, एक थर्मल प्रोजेक्ट है ये सुपर क्रिटिकल का एग्जांपल। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट ईच पावर स्टेशन विद द कैपेसिटी ऑफ 4000 मेगावाट, 4000 मेगावाट या उससे अबव अगर होगा तो अल्ट्रा मेगा पावर स्टेशन क्या आएगा। अभी तक राजस्थान के अंदर कोई स्टेशन नहीं है ऐसा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटी। प्रोडक्शन के अंदर दो आते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ठीक है। पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषण करते हैं वो वाले कन्वेंशनल में आते हैं, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और हाइड्रोजन। और कम करते हैं वो वाले अपने आते हैं नॉन कन्वेंशनल में, जैसे कि न्यूक्लियर, सोलर, विंड, बायोगैस और टाइडल। ठीक है। कहीं में ये वाला कन्वेंशनल में कवर करते हैं न्यूक्लियर, पर अपने इंडिया के अंदर न्यूक्लियर को नॉन कन्वेंशनल में कवर करते हैं। और बेस्ड पॉसिबिलिटी के अंदर नॉन रिन्यूएबल और एक रिन्यूएबल होता है। नॉन रिन्यूएबल जैसे जिनको बनने में हज़ारों सालों लगती है, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी, ये बहुत सारे मिनरल बेस्ड है। ज़्यादातर मिनरल बेस्ड होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। ठीक है। और रिन्यूएबल में वो आते हैं जो कि मिनरल बेस्ड कम होते हैं, जैसे कि हाइड्रो एनर्जी, सोलर, विंड, बायोगैस और टाइडल। ठीक है। अब कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, इसके अंदर दीज एनर्जी रिसोर्सेज विच ब्रिंग कंज्यूम करते हैं सिंस ए लॉन्ग टाइम। ठीक है। विच बीइंग कंज्यूम सिंस ए लॉन्ग टाइम, जिनसे बहुत लंबे टाइम से ये कंज्यूम किए जा रहे हैं उनको कन्वेंशनल बोलते हैं। एंड डज नॉट रिक्वायर, नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए इनको रिक्वायर, टू गेट एनर्जी फ्रॉम कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, और इसलिए कन्वेंशनली मिल जाती है। जैसे कि हाइड्रो पावर कन्वेंशनल में आती है, और थर्मल जैसे कि कोल, गैस, पेट्रोलियम, ये सब अपने आती है कन्वेंशनल में। नॉन कन्वेंशनल में आते हैं दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर रिलेटिवली न्यू होते हैं, एंड विच अपने जो कि
यूटिलाइज एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि यूटिलाइज करती हैं एडवांस टेक्नोलॉजी को ऑब्टेन और एनर्जी करने के लिए, उन्हें बोलते हैं अपन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। जैसे कि अपन न्यूक्लियर एडवांस टेक्नोलॉजी है, विंड के अंदर भी एडवांस चाहिए, बायोगैस के अंदर भी एडवांस चाहिए, बायोमास के अंदर भी एडवांस चाहिए, एनर्जी टाइडल के अंदर भी अपने को एडवांस चाहिए। ठीक है। अब एनर्जी पावर स्टेशंस, एनर्जी पावर प्रोजेक्ट जैसे कि राजस्थान के अंदर कन्वेंशनल में अपन ने देखा हाइड्रो और थर्मल, और नॉन कन्वेंशनल में देखा हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, बायोफ्यूल एनर्जी। हाइड्रो दोनों के अंदर ही कवर हो रहा है लगभग। अब अपने आते हैं कन्वेंशनल एनर्जी। कन्वेंशनल एनर्जी हाइड्रो पावर, कन्वेंशनल जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट और स्टेट के बीच में जो समझौता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तीनों देखेंगे अपन। तो अपन सबसे पहले देखते हैं अपन जाखम स्मॉल हाइड्रो पावर। तो जाखम स्मॉल हाइड्रो पावर अपने प्रोडक्शन ये होता है इसके अंदर प्रतापगढ़ में, और इसके अंदर 5.4 मेगावाट ही मिलता है। फिर आता है अपने अनास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये बांसवाड़ा के अंदर है, और इसकी कैपेसिटी क्या है 140 मेगावाट। फिर आता है अपने इंदिरा गांधी वाला, इंदिरा गांधी कैनाल के ऊपर भी अपने लगा रखे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जैसे कि इसके अंदर श्रीगंगानगर है और अपना बीकानेर है, दो के अंदर ही है, जिसके अंदर 23.85 मेगावाट, फिर भी खूब है कंपैरेटिवली। तो अनास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अपने ये जाखम और यहाँ पे अपने बांसवाड़ा के अंदर। फिर जाखम स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये प्रतापगढ़ के अंदर है, और इधर की साइड अपना बीकानेर के अंदर है, और फिर ऊपर अपने आ जाते हैं श्रीगंगानगर। ठीक है, इंदिरा गांधी कैनाल वाला। सूरतगढ़, अनूपगढ़, बंगल, पुंगल, दांतौर, बिसलपुर और चारण वाला, ये इंदिरा गांधी कैनाल की वो हैं। ठीक है। और इसके अंदर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो जैसे सूरतगढ़ के अंदर किया जाता है, अनूपगढ़ के अंदर किया जाता है, पुंगल के अंदर किया जाता है, दांतौर के अंदर नहीं करवाया, दांतौर पूरा नहीं करता, बिसलपुर और चारणवाड़ा, इन सबसे अपने को हाइड्रो पावर मिलती है इंडिया के अंदर। ठीक है, दांतौर से नहीं मिलती, बस ध्यान रखना। ठीक है। स्टेट रन करते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, भाखड़ा नांगल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों हैं। इसके अंदर 1493 मेगावाट मिलता है, और 15.2% आता है मेगावाट, इसके अंदर 227 मेगावाट है। ठीक है। अब आता है अपने व्यास हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। व्यास हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अपने पोंग डैम और पड़ोह डैम के ऊपर है, दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश के अंदर है। 59% अपने को व्यास से मिलता है, ठीक है, पोंग से मिलता है, और 20% अपने को मिलते हैं पड़ोह डैम से। अब ये व्यास ऊपर राजस्थान के ऊपर ये सतलज रिवर जा रही है, और ये व्यास इसमें आके मिल रही है, इसके ऊपर है भाखड़ा नांगल। इधर चंबल के ऊपर है, करौली के अंदर है, और माही के ऊपर है। तो सबसे पहले अपन ने देख लिया ये वाला भाखड़ा नांगल वाला। फिर अपन देखा व्यास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पोंग और पड़ोह के ऊपर, और इसके अंदर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों है, और यहाँ से मिलता है अपने को 422 मेगावाट राजस्थान शेयर करता है। अब माही बजाज सागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, टोटल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है ट्राइबल एरिया को। तो ट्राइबल एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा जाती है राजस्थान और गुजरात के अंदर, गेटिंग बेनिफिट मिलती है राजस्थान और गुजरात को। और दिस प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन 2 फेजेज के अंदर बनाया गया था। पहले के अंदर 50 मेगावाट लगाया गया था, दूसरे के अंदर 90 मेगावाट लगाया गया था। फिर आता है अपने 100% इलेक्ट्रिसिटी, इसकी पूरी 100% इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है अपने राजस्थान के द्वारा, और ये ओनली अपने ट्राइबल एरिया के अंदर जाती है। अब आता है चंबल हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। चंबल हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जो कि जॉइंट स्कीम है राजस्थान की और एमपी की, राजस्थान और एमपी की। इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करता है राजस्थान और एमपी कंट्रीब्यूट करते हैं, और इक्वल बेसिस पे 50-50 पे। अब 3 डैम्स विल प्रोवाइड करेंगे, टोटल इसके अंदर 386 मेगावाट हाइड्रो पावर इन राजस्थान के अंदर। अब गांधी सागर के अंदर 5 यूनिट लगी हुई हैं, 23 की, तो 115 मेगावाट मिलता है। राणा प्रताप सागर से अपने को 43 वाट की 3 लगी हुई है, तो 172 मेगावाट मिलता है। और जवाहर सागर से 33 की 3 लगी हुई है, तो 99 मेगावाट मिलता है।
अब राहुल घाट प्रोजेक्ट जो कि चंबल रिवर पर है और ये जॉइंट स्कीम है राजस्थान और एमपी का 50-50 मिलता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी 79 मेगावाट है राहुल घाट के अंदर, करौली के अंदर। अब अपन देखते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो अपन देखेंगे एक तो जम्मू कश्मीर के अंदर के देखेंगे सलाल, जो कि सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दुलस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये चेनाब रिवर के ऊपर है। फिर उरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अभी उरी का घटना हुई ना, वही वाली उरी अपने झेलम रिवर पर है। फिर अपन हिमाचल प्रदेश के अंदर देखेंगे कि पार्वती और चमेरा, पार्वती रावी रिवर, चमेरा रावी रिवर के ऊपर है। ठीक है। अब फिर अपन देखेंगे नाथपा झाकर सतलज के ऊपर। उत्तराखंड के अंदर अपन देखेंगे टिहरी और टनकपुर और धौलीगंगा। टिहरी एनटीपीसी एनटीएचपी के द्वारा और ये भागीरथी रिवर के ऊपर है। टनकपुर काली रिवर के ऊपर है, ये भी एनटीपीएच के द्वारा, और धौलीगंगा पे है ही। तो इंडिया के अंदर अपन देखेंगे सबसे पहले सलाल प्रोजेक्ट जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और ये प्रोजेक्ट रन किया जाता है चेनाब रिवर पे। और दिस प्रोजेक्ट इज़ रन बाय NHPC, मतलब नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है। JNK और राजस्थान के अंदर इसको बेनिफिट मिलता है, ऊपर के जो स्टेट है उनमें भी। अब दुलस्ती के अंदर मिलता है अपने को जम्मू कश्मीर। दुलस्ती प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर है। प्रोजेक्ट रन किया गया है NHPC के द्वारा, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा। प्रोजेक्ट जो कि रन किया जाता है अपने चेनाब रिवर पर, और इसके अंदर राजस्थान भी शामिल है। फिर प्रोजेक्ट आता है अपने उरी प्रोजेक्ट, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। प्रोजेक्ट रन किया जाता है अपने झेलम रिवर पर, और ये NHPC के द्वारा है। जम्मू कश्मीर राजस्थान के अंदर ही इसके अंदर बेनिफिट मिलता है। फिर आता है अपने पार्वती प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और ये प्रोजेक्ट रन किया जाता है पार्वती रिवर के। दिस प्रोजेक्ट इज रन बाय NHPC, और ये राजस्थान के अंदर मिलता है। फिर आता है चमेरा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर है, रावी रिवर के ऊपर। ठीक है, NHPC द्वारा, और राजस्थान भी शामिल है चमेरा हिमाचल प्रदेश में। फिर आता है अपने नाथपा प्रोजेक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और रिवर है इसकी सतलज रिवर, और NHPC के द्वारा ये भी राजस्थान इसके अंदर शामिल है। फिर आता है अपने टिहरी प्रोजेक्ट जो कि उत्तराखंड के अंदर है, और भागीरथी रिवर पर है। और ये THPC मतलब टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है, राजस्थान इसके अंदर शामिल है। फिर आता है अपने टनकपुर प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है। दिस प्रोजेक्ट इज रन ऑन द रिवर शारदा रिवर पर, जो कि काली है, बाय NHPC, जम्मू कश्मीर राजस्थान के अंदर। फिर आता है अपने धौलीगंगा प्रोजेक्ट अपने उत्तराखंड के अंदर आता है। दिस प्रोजेक्ट इज रन ऑन धौलीगंगा रिवर के ऊपर, NHPC के द्वारा, और ये राजस्थान के अंदर है। तो NHPC के द्वारा अपने कौन कौन से हैं, जैसे कि सलाल चेनाब के ऊपर, चेनाब रिवर पे। फिर आता है अपने दुलस्ती, ये भी चेनाब रिवर पर है। फिर आता है अपने उरी झेलम पर है। फिर NHPC रावी चमेरा। फिर अपने आता है पार्वती रिवर पर। फिर आता है नाथपा साकरी परियोजना जो कि सतलज रिवर पर है। फिर आता है अपने टिहरी भागीरथी पे है, टनकपुर, और फिर आते हैं धौलीगंगा, ये उत्तराखंड के अंदर है सब।
ठीक है। ये 57.68 मिलियन यूनिट्स इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और टल्ला भूटान के अंदर है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कंक्लूजन